यस। सबसे पहले है ताड़ासन। दोनों पैर 2 इंच की दूरी पर होंगे, 2 से 3 इंच। दोनों हाथ सामने लेकर आए, सांस लेते हुए। यस। इनको इंटरलॉक करें। ऊपर लेकर जाएं, सिर के ऊपर, और सांस लेते ऊपर खींचें शरीर को और पंजों के बल आए, उंगलियों के बल उठें। यस। पंजों को उठाएं ऊपर और सीधा रखें, किसी बिंदु पर फोकस करें सामने, शरीर सीधा हो। वापस आए, पहले पैरों को वापस लेकर आए और दोनों हाथ साइड से वापस ले आए खोल के। एक दो बातें ध्यान रखने जैसी हैं। एक तो कभी भी योगाभ्यास करें तो जब हम जाएं योगा के किसी भी आसन में, ये आसन है जैसे, तो हमारा जो मूवमेंट हो बहुत जेंटल हो, बहुत धीमे धीमे जाएं। ठीक है, ये पहला प्रिंसिपल। दूसरा, हमारी ब्रीदिंग का कोऑर्डिनेशन हो, यानी कि हमारे आसन के साथ हमारी सांस जुड़ी हुई हो। हमें पता हो कि सांस लेते हुए या सांस छोड़ते हुए कौन से आसन में हमें जाना है, किस आसन को करते हुए हमें सांसें कैसे रखनी है। तीसरा, एक महत्वपूर्ण नियम है सजगता। हमारा ध्यान या तो हमारी सांसों पर रहे, पहला नियम सरल सा, और दूसरा नियम जहां पर इफेक्ट आ रहा है। मान के चलो हमने ताड़ासन किया तो हमारा मैक्सिमम जो इफेक्ट है इस हिस्से में होगा, कंधे की तरफ होगा। अगर हम ठीक से कर रहे हैं तो हम यहां पर अपना ध्यान रखेंगे। इसके बाद है अर्ध चक्रासन। गैप इतना ही रहेगा पैरों के बीच, 2 से 3 इंच। दोनों हाथ कमर पर लेकर जाएं पहले। सांस लेते हुए पीछे झुकाएं शरीर को, ऊपर से गर्दन पीछे झुकाएं, कमर को झुकाएं, धीमे धीमे, जितना आराम से हो, ज्यादा जोर नहीं लगाना है। और वापस आए, सांस लेते हुए दोनों हाथों को सम स्थिति में ले आए। इसके बाद है पाद हस्तासन। पाद का मतलब होता है पैर, हस्त यानी कि हाथ, हाथों को पैरों तक ले जाना। ठीक है, गैप इतना ही रहेगा, 2 से 3 इंच। शरीर को खींचें, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं सांस लेते हुए। शरीर को स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए आगे आएं। जिनकी बैक पेन हो वो ना करें इसे, ज्यादा बैक पेन हो क्रॉनिक वो छोड़ दें इसे। सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियां बगल में आ जाएंगी अंतिम अवस्था में, दोनों पंजों के। यस। और गर्दन को अंदर झुका लें, टच करने का प्रयास करें जितना हो सके, और अपनी सांसों पर ध्यान रखें, सहज सांसें। वापस आए, सांस लेते हुए ऊपर ले जाएं दोनों हाथों को वापस, और साइड से वापस आ जाएं। इसके बाद है त्रिकोणासन। यस। दोनों पैर खोलें 3 फीट की दूरी पर। दाहिना पैर बाहर की तरफ मोड़ें, दाहिना पंजा बाहर की तरफ। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं सांस लेते हुए कंधों की सीध में, और सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ झुकें। अंतिम अवस्था में आपकी हथेली आपके पंजे के पीछे होगी और दूसरा हाथ बिल्कुल सीध में होगा। जो हाथ ऊपर है, हथेली उस तरफ देखने का प्रयास करें। इसको थोड़ा आगे झुक के कर सकते हैं, आगे की तरफ झुक के अच्छे से हो जाएगा। ये साइड से बिल्कुल नहीं होगा ये। वापस सांस लेते हुए दोनों हाथ सीधे रहेंगे ऐसे ही, और बायां पैर, बायां पंजा बाहर की तरफ। सांस छोड़ते हुए नीचे आए। दाएं पंजे के पीछे हाथ और दूसरा हाथ सीध में, जो हाथ ऊपर है उस तरफ देखने का प्रयास करें, और सामान्य सांस। यस। सांस लेते हुए वापस आ जाएं। पहले पैरों को मिलाएं, वापस लाएं पैरों को, और हाथों को सम स्थिति में ले आएं।
दोनों पैरों को सम स्थिति में ले आए दंडासन में। इसे दंडासन बोलते हैं, सहज सम स्थिति भी बोलते हैं इसको बैठने की। वज्रासन, दाहिने पैर को दाईं तरफ से मोड़ें और बाएं पैर को बाएं तरफ से, नहीं तो एक तरफ से भी मोड़ सकते हैं, थोड़ा कठिन होगा ऐसे तो। और वज्रासन में आ जाएं। इस अवस्था में दोनों हथेलियां थाइस पर और सामान्य सांस लें। अपनी सांसों पर ध्यान रखें। चेंज करेंगे। इसके बाद है सरल उष्ट्रासन, कैमल पोज। घुटनों के बल आ जाएं, यहीं से पैरों को थोड़ा सा खोल लें, कंधों के अकॉर्डिंग, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। दोनों हाथों को कमर पर रखें, उंगलियां नीचे की तरफ हों, कमर और बटक्स को सहारा देते हुए। यस। सांस लेते हुए पीछे जाएं, झुकें पीछे की तरफ। यस। गर्दन को झुकाएं, कमर को झुकाएं, जितना आराम से हो उतना ही करें, ठीक है, ज्यादा जोर नहीं लगाना है। और अपना ध्यान देखें कहां पर आ रहा है इफेक्ट, वहां पर लेकर जाएं। लोअर बैक में, यस। सांस लेते वापस आए सम स्थिति में। इसी का जो एडवांस्ड है वो है उष्ट्रासन, कैमल पोज। ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे, छोड़ दें, आप लोग सिंपल वाला ही करें जो हमने पहले किया, इसको रिपीट करेंगे। जो लोग कर पाए, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, वो शुरू करें। यस। दाहिना हाथ पीछे ले जाएं। यस। बाएं हाथ पीछे ले जाएं और दाहिने हाथ से दाहिना पंजा, बाएं हाथ से बायां पंजा पकड़ने का प्रयास करें ऐसे से। अंतिम अवस्था में सांस छोड़ देंगे और अपनी अवेयरनेस, अपना ध्यान जिस भाग पर इफेक्ट आ रहा है वहां पर लेकर जाएं, या फिर अपनी सामान्य सांसों पर। इसको बोलते हैं उष्ट्रासन। वापस आए, पहले हाथों को वापस लेकर आए, बाएं हाथ को, दाहिने हाथ को, और वज्रासन में आ जाएं वापस। इसके बाद है शशांकासन, ठीक है। दोनों पैरों को खोल लेंगे। इसी अवस्था में आपके बटक्स आपके पंजों पर रहेंगे, उठना नहीं है पंजों से, ठीक है। दोनों हाथों को बीच में ले आए पैरों के। सांस छोड़ते हुए आगे खिसकाएं दोनों हाथों को और सीधा करें, शरीर को नीचे लेकर आए। अंतिम अवस्था में आपकी ठोड़ी है, आपकी चिन्ह है, वो जमीन पर आ जाएगी और अपने पैरों पर बैठे रहें, उठना नहीं है। वापस आए, इसी क्रम में वापस आए, वापस लाते हुए हाथों को और दोनों हथेलियां नीचे ले आए। समस्थिति। इसमें विश्राम करें, थोड़ा सा लंबी गहरी सांस और प्रश्वास। दाहिना पैर मोड़े, पहले बाएं जगह के पास लेकर आए, बाएं घुटने के पास। यस। बाएं हाथ उठाएं और इस पैर को पकड़ें बाहर की तरफ से। जितना पकड़ा जा रहा है वैसे तो टखने को पकड़ना है, नहीं पकड़ा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा हाथ कमर की सीध में ले जाएं और पीछे देखने का प्रयास करें। जो हाथ पीछे है उस तरफ मोड़ें शरीर, बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट करें पीछे की तरफ, और पीछे झुकना नहीं है, ज्यादा सीधा रखना है शरीर। वापस आए, पहले हाथों को वापस लेकर आए,
सम स्थिति में, और फिर पैर सीधे कर लें। दूसरा पैर, बाएं पैर मोड़ें, दाहिने घुटने के पास, दाहिना हाथ उठाएं, बाहर से पकड़ें इस पैर को, यस, टखने को पकड़ें बाहर की तरफ से, दूसरा हाथ पीछे लेकर जाएं, कमर की सीध में बिल्कुल, शरीर सीधा रहे। सामान्य सांसें थोड़ा सा रोक के रखें। वापस आए, पहले हाथों को वापस लेकर आए सम स्थिति में, और फिर पैरों को सीधा कर लें। इसे बोलते हैं वक्रासन। वक्र का मतलब होता है जिगजैग। अब है लेटने वाले। इसके बाद है भुजंगासन। सबसे पहले सरल भुजंगासन। दोनों हथेलियां और दोनों कोहनियां कंधों के ठीक नीचे, कोहनियां जमीन पर टिकी हों, कंधों के ठीक नीचे, और पैर मिले हुए हों पीछे से, पंजे खुले हुए। सांस लेते ऊपर उठें, कोहनियां नहीं उठेंगी, कोहनियां जमीन पर बनी रहेंगी। थोड़ा सा ऊपर उठें, बस गर्दन पीछे की तरफ कर लें। इसको बोलते हैं सरल भुजंगासन। अंतिम अवस्था में जहां पर इफेक्ट आ रहा है, देखें कहां पर आ रहा है, अपर पार्ट में, वहां पर अपना सजगता रखें अपनी। और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। यहीं से इसी का थोड़ा सा एडवांस, दोनों हथेलियां यानी कि अपनी पाम्स कंधों के ठीक नीचे रखें, और सांस लेते ऊपर उठें, आप कोहनियां ऊपर उठ जाएंगी, पूरी तरह ऊपर उठें, गर्दन पीछे, कोहनियां थोड़ी मुड़ी हुई चल जाएंगी, जो खोल पाए खोल लें, बस कंधे आपके खुले हुए हों, ध्यान रखें इस बात का। सुंदर, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप लोग। कुछ एक लोग नए भी हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि आप लोग कुछ ज्यादा नए हैं। वापस आए, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं, और शरीर को सामने खींचें वापस, इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथों को स्ट्रेच करें, एडजस्ट करें मसल्स को, और वापस मकरासन में विश्राम करें। पैर खोलें थोड़े से, बाईं करवट, पलट जाएं, पीठ की तरफ आ जाएं, बाईं तरफ से। पहला आसन है सेतु बंदासन। सेतु का मतलब होता है ब्रिज, पुल बनाना है। पैरों को मोड़े, नितंबों के पास लेकर आए, मोड़कर, यस, और दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ें, अपने एंकल्स को ऊपर से थोड़ा, यस, और तलवे जमीन पर रहेंगे, पैर जमीन पर रहेंगे पूरी तरह। सांस लेते हुए बीच के हिस्से को ऊपर उठाएं, अपने पेट को, अपने नितंबों को ऊपर उठाएं, बीच में एक पुल बनाएं, एक ब्रिज बनाएं, यस, पैर ज्यादा खुले हुए ना हो, थोड़ा सा पास लो। और अंतिम अवस्था में अपना भार जो है कंधों की तरफ लाने का प्रयास करें। अगर नहीं पकड़ा जा रहा तो कोई बात नहीं, बगल में रख लें, हाथ इसमें रोके रखें। वापस आए, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं, वापस पैरों को सम स्थिति में ले आएं, सीधे कर लें पैर। अगला आसन अर्धहलासन। दोनों पैरों को वापस ऐसे ही उठाएं, 30, 45 फिर 90 पर लेकर आएं। अर्धहलासन, एक समकोण बनाना है, आपका शरीर और आपके पैर लंबवत होंगे और हथेलियां नीचे ही हों। घुटने सीधे रखने का प्रयास करें। सामान्य सांस, वापस आ जाएं, सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा विश्राम करें, सम स्थिति में या शवासन में। दोनों पैर खोल लें लगभग 2 फीट की दूरी में, हथेलियां बगल में,
ऊपर की तरफ हों। बिल्कुल सहज शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, सिर से लेके पैर तक शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, बिल्कुल रिलैक्स्ड। अपनी सांसों को गहराने दें। एक एक सांस के साथ आप देखेंगे आपका सुकून विश्रांति का बढ़ता जा रहा है। उसे खूब गहराने दें। शरीर को, मन को, प्राणों को पूरी तरह तनाव से मुक्त कर दें। बिल्कुल निश्चिंत होकर विश्राम करें और अपनी अवेयरनेस, अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखें। सहज। यस, बहुत हुआ। बाईं करवट ले लें। बाईं करवट से उठकर बैठ जाएं। कुछ तो सोच रहे होंगे, अभी तो मजा आ रहा था, है ना? उठकर बैठ जाएं।